संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। 8.2 सरल भावार्थ। संजय ने कहा, उस समय जब राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना को सुव्यवस्थित रूप से युद्ध के लिए खड़ा देखा, तब वह अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर बोला। संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को सुव्यवस्थित रूप से युद्ध के लिए खड़ा देखा तो वह अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे बातें करने लगा। यह दृश्य बहुत साधारण प्रतीत होता है, लेकिन इसके भीतर बहुत गहरा अर्थ और जीवन दर्शन छिपा हुआ है। दुर्योधन का यह कदम केवल एक संवाद भर नहीं था, बल्कि उसके भय, असुरक्षा, चतुराई और राजनीति का परिचायक था। महाभारत के युद्ध की शुरुआत से पहले दोनों पक्षों की सेनाएं पूरी तरह तैयार थीं। शंख बज चुके थे, वीर योद्धा अपने अपने स्थान पर सजग खड़े थे और हर ओर उत्सुकता, तनाव और युद्ध की आहट थी। ऐसे समय में जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना देखी तो उसके मन में सबसे पहले भय उत्पन्न हुआ। उसने देखा कि पांडवों की सेना केवल बड़ी ही नहीं बल्कि सुव्यवस्थित और अनुशासित भी है। धर्म और न्याय के पक्ष में खड़े लोग एकजुट थे और यही एकता दुर्योधन के भीतर असुरक्षा की भावना जगाती थी। अन्यायी व्यक्ति चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, जब वह धर्म और संगठन की शक्ति देखता है तो उसका घमंड कांप उठता है। दुर्योधन के मन में यह भी था कि गुरु द्रोणाचार्य के हृदय में कहीं न कहीं पांडवों के लिए कोमल भाव है, क्योंकि वे भी उनके प्रिय शिष्य रहे थे। इसलिए दुर्योधन तुरंत उनके पास गया और उन्हें संबोधित किया। यह कदम दिखाता है कि दुर्योधन अपने गुरु का सम्मान केवल औपचारिक रूप से करता था, पर भीतर से वह उन्हें नियंत्रित करना चाहता था। वह चाहता था कि द्रोणाचार्य पूरी निष्ठा से उसके पक्ष में लड़ें। यह स्थिति उस व्यक्ति की तरह है जो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों के संबंध और भावनाओं का उपयोग करता है। यह श्लोक यह भी दिखाता है कि अधर्मी व्यक्ति का पहला डर संगठन से होता है। पांडवों की सेना का व्यूहबद्ध होना केवल युद्ध नीति नहीं था, बल्कि यह धर्म की अनुशासित शक्ति का प्रतीक था। जब अन्यायी इस शक्ति को देखता है तो वह अपने ही मन में डगमगा जाता है। यह बात जीवन के हर क्षेत्र में सत्य है। यदि सत्य और न्याय के लोग एकजुट हो जाएं, तो कितना भी बड़ा अन्याय क्यों न हो, उसका साम्राज्य अस्थिर हो जाता है। दुर्योधन का यह कदम हमें नेतृत्व और प्रबंधन की शिक्षा भी देता है। एक अच्छा नेता सामने की चुनौतियों को देखकर स्वयं आत्मविश्वास के साथ खड़ा होता है, न कि केवल डर कर दूसरों पर निर्भर हो जाता है। लेकिन दुर्योधन अपने भय को छुपाने के बजाय उसे गुरु पर डालना चाहता था। वह चाहता था कि उसकी कमजोरी गुरु की निष्ठा से ढक जाए। यह हर उस नेता की विफलता है जो धर्म और सत्य पर आधारित न होकर केवल दूसरों को साधने की राजनीति पर टिका रहता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह श्लोक हमारे भीतर चल रहे युद्ध का प्रतीक है। पांडव हमारे भीतर की धर्मयुक्त शक्तियां हैं, विवेक, सत्य, न्याय और आत्मा की शुद्धता। कौरव हमारे भीतर के लोभ, मोह, अहंकार और अन्याय की प्रवृत्तियां हैं। जब अहंकार देखता है कि आत्मा और विवेक संगठित होकर उसके सामने खड़े हैं तो वह घबरा जाता है। तब अहंकार मन और बुद्धि को प्रभावित करने की कोशिश करता है ताकि वे उसके पक्ष में निर्णय लें। यही दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास जाना है। इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धर्म और सत्य के पक्ष में खड़ा व्यक्ति कभी असुरक्षित नहीं होता, चाहे उसकी सेना छोटी ही क्यों न हो। अन्यायी चाहे जितना शक्तिशाली दिखे, परंतु उसके भीतर हमेशा असुरक्षा और भय रहता है। गुरु का सम्मान केवल शब्दों से नहीं, बल्कि हृदय की निष्ठा से करना चाहिए। जीवन के हर संघर्ष का पहला चरण मनोवैज्ञानिक होता है, और यदि आप सत्य पर अडिग हैं तो शत्रु अपने आप अस्थिर हो जाते हैं। अंततः यह श्लोक हमें बताता है कि दुर्योधन जैसे लोग बाहर से मजबूत और चालाक दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से वे डरे हुए और अस्थिर होते हैं। उनके पास सत्ता और संसाधन तो होते हैं, परंतु आत्मविश्वास और धर्म का बल नहीं होता। इसके विपरीत पांडवों की तरह जो धर्म और संगठन के बल पर खड़े रहते हैं, उनकी शक्ति भले दिखने में छोटी लगे, पर वास्तव में वही अजेय होती है। यही कारण है कि महाभारत के युद्ध में अंततः धर्म की विजय हुई। इस प्रकार गीता का यह दूसरा श्लोक केवल युद्ध की भूमिका नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन का गहरा संदेश देता है। यह हमें चेताता है कि यदि हम दुर्योधन की तरह अन्याय और अहंकार पर टिके रहेंगे, तो चाहे बाहर से कितने भी साधन हमारे पास हों, भीतर से हम असुरक्षित ही रहेंगे। लेकिन यदि हम सत्य, धर्म और संगठन के साथ खड़े होंगे तो हमारी जीत निश्चित होगी। यही गीता का कालजयी संदेश है।
जो हर युग और हर व्यक्ति के जीवन में प्रासंगिक बना रहता है।